काल श्रवण मास के महत्व में 12वां अध्याय सोन गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। आप क्रम बाई क्रम अध्यायों को सुनते चले जाइए। श्रवण मास से पहले सुन लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें सारे दिनों का, सारे बार, सारी तिथियों का वर्णन मिलता चला जाएगा। हमारी कथा में जो अंतिम अध्याय है उसमें कौन सी तिथि लेनी चाहिए उसका भी वर्णन बहुत अच्छी तरीके से हम बताएंगे आपके लिए। अब 12वें अध्याय सुनिए आप। भगवान शिव बोले, ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रवण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करके तदंतर संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर की पूजन करें। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देव, आइए, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसत्तम, मेरे इस की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वाहन प्रदान करें और दुष्श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वाहन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह दे रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पति व्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही उसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। संत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महत्व कैसा है और इसका उद्यापन किस दिन करना चाहिए, यह सब आप मुझसे बताएं। ईश्वर बोले, महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों की सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबिला नामक विशालपुरी थी। उस नगर में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त, कमल के समान नेत्र वाली महादेवी और विशाला नाम की 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दों, शूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। उस राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तकों से युक्त भ्रमणों तथा पीकों को समन्वित तथा विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका उत्तम जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्र वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उसने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। निरपचय, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे विस्तार से बताएं। तब वे सभी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुषों को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। तब संचय चित्त वाले राजा ने इस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से डोरे को अपने दाएं हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। उनके हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा। सारी बात सुनकर कुपित होकर उसके बाद, ऐसा मत करो। राजा के इस प्रकार कहने पर भी उसने वह तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ पर डाल दिया। जो राजा के हाथ में धागा बंधा हुआ था वो तोड़कर एक पेड़ पर डाल दिया। इस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महत्व से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय होने लगी। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार के कारण राजा से त्याज होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र
आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दिया जाता था कि हे पापनी, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वे अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसने उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्होंने देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले गए। तत्पश्चात देवी की कृपा से सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा भी समृद्धि को संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है। विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके वह भूलोक में शत्रुओं समूह को पराजित करके शिव के विशुद्ध लोक में जाता है। हे सनंद कुमार, सचेत होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा और ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ बार में एक मंडप बनाकर उसमें के मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्र में पूर्ण पात्र रखें। उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शंकर की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के एक गोपीठ से सुशोभित हो। तदंतर वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भांति भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। उसके अंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम गृह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यम मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करने चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने चाहिए। साथ ही 16 दंपत्ति पति पत्नी को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत तृतीय स्वर्ण गौरी व्रत नामक कथा 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। जय श्री महाकाल।